उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड का इतिहास ऋग्वेद के बाद लिखे गए वेदों पर आधारित है। ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय रूप से गाने और उनका उच्चारण कैसे किया जाए, इसके लिए सामवेद लिखा गया। सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के समय पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का पहला स्वरूप भी माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में 2 और वेद भी रचे गए जो यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। यजुर्वेद में यज्ञ करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिससे हमें उस काल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए मंत्र लिखे गए हैं, जिससे हमें उत्तर वैदिक काल के लोगों के अनुष्ठानों और उनके विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य के कुछ समय उपरांत ही कुछ नए साहित्य जो वेदों पर ही आधारित थे वो लिखे गए, जिनमें ब्राह्मणास मुख्य साहित्य हैं। आज के समय हमारे पास 20 से कम ब्राह्मणास हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर नष्ट किए जा चुके हैं। ब्राह्मणा मुख्यतः यज्ञों की प्रक्रिया और उनका सामाजिक व धार्मिक अर्थ बताते हैं। हर एक ब्राह्मणा किसी न किसी वेद पर आधारित है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मणा ऋग्वेद पर आधारित है और शतपथ ब्राह्मणा यजुर्वेद पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल के इतिहास को जानने के लिए ये सब रचनाएं उपयोग में लाई जा सकती हैं, जो 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में रची गई। पुरातात्विक विज्ञान से देखा जाए तो इसी काल में खोदी गई चित्रिक धूसर मृद भांड संस्कृति यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर की लगभग 700 से अधिक स्थल मिलते हैं। इन सभी पुरातात्विक स्थलों पर लोहे के प्रयोग के प्रारंभिक साक्ष्य भी मिलते हैं। यह मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है, जिसमें स्लेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग से बनावट की जाती थी। उत्तर वैदिक साहित्य और पुरातात्विक विज्ञान की सहायता से हम उस काल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग, हरियाणा और राजस्थान के लोगों का इतिहास जान सकते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य और पुरातत्व से पता चलता है कि उत्तर वैदिक आर्य पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र है, वहां तक अपना विस्तार कर चुके थे और ये सब संभव लोहा और आग का प्रयोग करके हुआ। लोहे और आग का प्रयोग करके आर्यों ने गंगा यमुना द्वाब तक वनों को खेती योग्य बना लिया था। भरता और पुरु, जो उस समय की मुख्य जनजातियां थी, वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई जनजाति जिसका नाम कुरु दिया गया उसे बनाया। वे शुरुआती दिनों में सरस्वती और दृशादवती नदियों के बीच के क्षेत्र में रहे, पर समय बीतने के साथ कुरु जनजाति के लोगों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद हरियाणा पर भी अपना अधिकार कर लिया, जिसे कुरुओं का क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहा गया। कुछ समय के बाद कुरु पंचालों के साथ सम्मिलित हो गए और कुरु पंचाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को बनाया, जो आज के मेरठ में है। कुरु जनजाति का इतिहास उत्तर वैदिक काल में भारत के युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है, जो उस समय के एक महाकाव्य महाभारत का मुख्य प्रसंग है। यह युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया। यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया, जो दोनों ही कुरु जनजाति के थे। परिणाम स्वरूप कुरु जनजाति का विनाश भी इसी युद्ध के कारण हुआ। हस्तिनापुर में की गई खुदाई में शहरी जीवन के कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं, जो 900 से 500 ईसा पूर्व के बीच हैं। हस्तिनापुर में की गई खुदाई में शहरी जीवन के कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं, जो 900 से 500 ईसा पूर्व के हैं, पर जैसा वर्णन हस्तिनापुर का महाभारत में किया गया है, वैसा कुछ पुरातात्विक विज्ञान से नहीं मिलता। हो सकता है महाभारत, जो अंततः 4वीं ईस्वी में लिखा गया, उस पर उस समय के शहरीकरण का प्रभाव दिखा हो। उत्तर वैदिक काल में पकी जली हुई ईंटों का प्रयोग पुरातात्विक विज्ञान से नहीं मिलता। परंपरागत तरीके से कहा जाता है कि हस्तिनापुर बाढ़ का शिकार हो गया और कुरु जनजाति के बचे हुए लोग कौशाम्बी, जो प्रयागराज के आसपास है, वहां बस गए। पंचाल राज्य, जो आज के समय की बरेली, बदायूं और फारुखाबाद तक विस्तृत था,
अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण पुरोहितों के लिए प्रसिद्ध हुआ। 500 ईसा पूर्व के अंत तक उत्तर वैदिक आर्य पूर्व में कोशाला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में था और विदेह जो उत्तरी बिहार में था वहां तक विस्तृत हो चुके थे। कौशाल राज्य को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी से भी संबंधित बताया जाता है, पर उत्तर वैदिक काल के वेदों में इसकी जानकारी नहीं दी गई जो बाद में रामायण में दी गई। उत्तर वैदिक आर्यों के साहित्य में कई मुंडा शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि आर्य मुंडा जनजाति के संपर्क में भी आए होंगे, जिनसे उनके मतभेद भी हुए। हमें आशा है कि वैदिक सीरीज की वीडियोस आपको ज्ञान दे रही होंगी। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। उत्तर वैदिक काल के समाज, रहन सहन, अर्थव्यवस्था, राजनीति व धर्म के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। बने रहें द ट्रूथ टीवी के साथ।